हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 एम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जटायु जटायु मतलब गिद्ध संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्र बना है और प्रजनन के लिए भी केंद्र बना है। तो ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, इसको जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसको बनाया गया है। कहाँ पर बनाया ये? महाराजगंज जिले में बनाया गया है, इस बात को याद रखेंगे। और इसको बनाया किसके तहत जा रहा है, कौन बना रहा है? ये जो है दोस्तों गोरखपुर गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा बनाया जा रहा है। वन प्रभाग, ठीक है, इसके तहत जो है इसको बनाया जा रहा है, इस बात को याद रखेंगे। और इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो कुल कितने एरिया में ये बन रहा है, तो दोस्तों 5 हेक्टेयर, ठीक है, 5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जो है इसको बनाया जा रहा है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? अगर हम दोस्तों गिद्ध की अगर हम बात करें, ये पूछे जाते हैं कि इनके आईयूसीएन स्टेटस क्या है। गिद्ध का अगर हम आईयूसीएन स्टेटस देखें, आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्या है इसका आईयूसीएन स्टेटस? तो इसका जो है दोस्तों संकटग्रस्त, ठीक है, संकटग्रस्त इसका जो है आईयूसीएन स्टेटस है, ग्रस्त, ठीक है। कभी कभी इसको इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है इसका आईयूसीएन स्टेटस है, क्रिटिकली इंडेंजर। क्लियर? तो इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज इज राइट आंसर। कहाँ पर बनना है? महाराजगंज में बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम जरा महाराजगंज के बारे में देखते हैं, महाराजगंज का भ्रमण करते हैं कि क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं महाराजगंज से। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे महाराजगंज। क्लियर? महाराजगंज की अगर हम बात करें तो दोस्तों महाराजगंज की सीमा जो है नेपाल देश से सीमा लगती है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेपाल से इसकी सीमा लगती है। आपको पता है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिस वजह से महाराजगंज भी इसमें सीमा साझा करता है। क्लियर? अगर हम वो 7 जिले देखें तो जिसमें दोस्तों आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, 1 2 3 4 5, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, और एक आपका आ जाता है महाराजगंज। ठीक है, ये जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे किलोमीटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल कितनी लंबाई? तो दोस्तों 579 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, इस बात को भी याद रखेंगे। ये तो एक अलग फैक्ट रहा। तो अगर हम दोस्तों महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये बात करें तो दोस्तों महाराजगंज जो है गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जिनमें से महाराजगंज जो है वो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर हम गोरखपुर मंडल की अगर हम बात करें तो ये याद रखेंगे कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, गोरखपुर को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो महाराजगंज का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो कुश्ती, यहाँ का कुश्ती जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, सॉरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो है वो कुश्ती है, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो आपका फर्नीचर है ना। महाराज को फर्नीचर दो, है ना, एक ट्रिक बना सकते हैं, महाराजगंज फर्नीचर, और महाराज जो है कुश्तियाँ लड़ना या देखना पसंद करते हैं, ये ऐसे ट्रिक बना सकते हो। महाराजगंज में इम्पोर्टेंट है एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों सुहागी वरवा, ठीक है, सुहागी वरवा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराजगंज में है, इस बात को भी याद रखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार कहें तो ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों महाराजगंज में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? दूसरा दोस्तों महाराजगंज में 2 मंदिर हैं जो याद रखेंगे। एक आपका दोस्तों इट इवा मंदिर, इंपॉर्टेंट है, इट इवा मंदिर कहाँ है? इट इवा मंदिर महाराजगंज में, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों लेहड़ा देवी मंदिर, ठीक है, लेहड़ा
देवी का मंदिर कहाँ है? लेहड़ा देवी मंदिर आपका महाराजगंज में। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इटिवा मंदिर और लेहड़ा देवी मंदिर ये कहाँ पर है? महाराजगंज में है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये बात हो गई। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कि जनजातीय संग्रहालय की अगर हम बात करें, दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 3 जिलों पर जनजातीय संग्रहालय बनेंगे। कितने जिलों में बनेंगे? 3 जिलों पर संग्रहालय बनेंगे। ठीक है, वो 3 जिले कौन-कौन से हैं? उनमें से एक आपका महाराजगंज है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि महाराजगंज में एक जनजातीय संग्रहालय प्रस्तावित है या बनेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिर्ज़ापुर में प्रस्तावित है और एक आपका जो है सोनभद्र में। ठीक है, ये 3 जो हैं जनजातीय संग्रहालय यहाँ पर बनेंगे इन जिलों में, जिसमें से महाराजगंज भी है। क्लियर? तो महाराजगंज से इतने ही रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, याद रखेंगे हम। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर किला की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपका बांदा में जो है कालिंजर किला है। ठीक है, चलो बांदा का शेयर करते हैं कि बांदा में क्या-क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। दोस्तों बांदा जो है आपके मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, इस बात पे याद रखेंगे। बांदा की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। बादाम में कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट खनिज है आपका क्या? हीरा। हीरा बांदा के लिए हीरा के लिए बांदा फेमस है और गेरू गेरू भी जो है बांदा में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट भी मिलता है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर दोस्तों बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर दोस्तों सजर पत्थर के जो शिल्प होते हैं वो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो शूटिंग जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत जो है बांदा का जो है शूटिंग है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है बांदा किस मंडल के अंतर्गत आता है? अगर हम मंडल की बात करें तो दोस्तों बांदा जो है चित्रकूट धाम, ठीक है, चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो दोस्तों बांदा ही जो है इस मंडल का मुख्यालय है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों कालिंजर किला भी यहीं है और इस कालिंजर के नाम पर मेला भी यहीं लगता है। तो आपका कालिंजर मेला कहाँ लगता है? कालिंजर मेला भी पूछा जाता है तो ये आपका बांदा में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों बांदा में आपका तुलसी स्मारक है। तुलसी स्मारक कहाँ है? बांदा में है, इस बात को याद रखेंगे। तुलसी स्मारक कहाँ है? बांदा में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर है जिसका नाम है नीलकंठ मंदिर। तो नीलकंठ मंदिर कहाँ है? नीलकंठ मंदिर जो है बांदा में है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों बांदा जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र है किसका? चना का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? चना का सर्वाधिक क्षेत्र फल जो है वो आपका बांदा में है। इसके अलावा दोस्तों अरहर का भी सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? अरहर उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है, अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र मतलब उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्र का है बांदा में, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों बांदा जो है ना, बांदा जिला जो है ज्वार उत्पादन में प्रथम जिला प्रथम जिला जो है प्रथम जिला है जहाँ पर ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्लियर? तो ये बांदा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो कालिंजर मेला कहाँ है लगता है? या कालिंजर का किला, या यूं इसे कहे कालिंजर दुर्ग भी बोलते हैं, कहाँ पर? बांदा में। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो आपका दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगर दोस्तों इसकी अगर हम बात करें ये किन-किन जिलों में लाई करता है? ये दोस्तों एक जिले में नहीं, ये कई जिलों में है। जैसे ये आपका मेरठ में है, इसका क्षेत्रफल जो है हापुड़ में भी है, हापुड़, और ये आपका बिजनौर, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ये अमरोहा और आपका मुज़फ्फरनगर, ठीक है? मुज़फ्फरनगर, तो ये इन जिलों में फैला हुआ है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो 1159.1 कुछ किलोमीटर जो है इसका एरिया, पहले इससे ज़्यादा था पर इसको काट दिया गया है। क्लियर? इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 1986 ईस्वी में जो है ये बना हुआ था। क्लियर? इसका दोस्तों अब नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम जो है, अगर हम इसका नया नाम बात करें तो इसका नया नाम अब बदल दिया गया है और इसका नया नाम कर दिया गया है राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है, राज्य वन्यजीव बारहसिंगा बारहसिंगा अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य, ये इसका नया नाम कर दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तो सबसे बड़ा पूछ दिया, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, अगर पूछा जाए सबसे छोटा क्या वन्यजीव विहार, अगर आपसे सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है वो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ठीक, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है वो सबसे छोटा है। अगर इसकी बात करें तो ये है कहाँ पर, ये पूछा जाता है, ये आपका एक तो ललितपुर में है, महावीर स्वामी कहाँ है, ललितपुर में है। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो 4.1 किलोमीटर इसका एरिया है और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत में जितने भी उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार हैं उनमें से सबसे पुराना यूं यूं कहें सबसे प्रथम वन्यजीव विहार, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार क्या कौन सा है तो आप बताएंगे दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और ये है कहाँ पर, चंद्र मतलब चंदौली, ये चंदौली जिले में है, इस बात को याद रखेंगे। और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका एरिया जो है 78 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर है, इज राइट आंसर। क्लियर? चंद्रप्रभा आप जानते हैं चंदौली में, किशनपुर वन्यजीव विहार है, ये कहाँ पर है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है, इस बात को भी याद रखेंगे, लखीमपुर में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, ये आपका चित्रकूट में है, इस बात को भी याद रखेंगे। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट। और ये तो अब आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला या स्थान जो है किस नदी के किनारे है। आप जानते हैं कि वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे अपने आप में सही है। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे, इसके अलावा लखनऊ भी आपका जो है गोमती नदी के किनारे है। गोरखपुर आपका जो दोस्तों कोसी नदी के किनारे ना होकर गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। अयोध्या को दोस्तों पहले पुराना नाम था फैजाबाद, इस बात को भी याद रखेंगे। और फैजाबाद में जो है अशफाक उल्ला खां की को फांसी जो है यहीं पर दी गई थी। ठीक है, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें जो है अशफाक उल्ला खां को फांसी जो है उसके तहत अयोध्या या फैजाबाद में दी गई थी। क्लियर? गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में याद रखेंगे खिचड़ी मेला जो है कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है। ठीक, यहाँ पर एक संस्थान है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन संस्थान। राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर है, गोरखपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर भी है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। बाकी हम गोरखपुर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि किस वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं और 5वां जो है आपका सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को जो एज ए टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर? और ये जो है कहाँ पर है, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है किसी एक जिले में ना होकर ये दोस्तों 3 जिले में है। कहाँ पर, कहाँ पर है ये दोस्तों, श्रावस्ती में है और आपका गोंडा और आपका बलरामपुर।
बलरामपुर, ठीक है। श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में जो है 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं हम वो बात करें। हम बात कर रहे हैं अब टाइगर रिजर्व की। दोस्तों आपका एक दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा टाइगर, एक तो दुधवा आपका नेशनल पार्क भी है जो आपका लखीमपुर में है, और दुधवा टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो है तीन दो राज्यों में है। एक आपका देखो दुधवा नेशनल पार्क प्लस यहाँ पर इसको मिलाकर बनाया गया एक आपका किशनपुर वन्यजीव विहार, ठीक है, वन्यजीव विहार प्लस आपका कतर्निया घाट, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार, ठीक है। देखो दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतर्निया घाट वन्यजीव विहार, इन तीनों को मिलकर आपका टाइगर रिजर्व बना है। और ये दोनों अपने आप में कहाँ है, किशनपुर, और ये तो लखीमपुर खीरी में है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि कतर्निया घाट आपका जो है वो दोस्तों बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। तो टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व दो जिलों में फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी और बहराइच में। क्लियर, बात समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों एक टाइगर रिजर्व आपका ये हो गया, और एक आपका टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आपका पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। ये कहाँ कहाँ है, ये पीलीभीत में है और शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये आपका कहाँ है, ये जो है आपका रानीपुर आपका चित्रकूट में है, ये याद रखेंगे, ठीक। रानी का ही तो चित्र बनता है, ऐसे याद रख सकते हैं, रानी का चित्र है चित्रकूट। इसके अलावा दोस्तों एक आपका टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एज अ बफर ये है टाइगर रिजर्व है, और ये आपका कहाँ पर है, बिजनौर में है। बिजनौर वही जहाँ से इन उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लिया है। अब टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा आप कर ले जाएंगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो पांचवें टाइगर रिजर्व के रूप में सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो याद कर लेंगे। शंभू महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जो है वो आपकी रहमुद्दीन खान ने दी। किसने दी, रहमुद्दीन खान ने जो है इनको शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। अगर हम शंभू महाराज की बात करें ये किस घराने से हैं, तो ये दोस्तों लखनऊ घराने से हैं, इस बात को याद रखेंगे। लखनऊ घराने से हैं शंभू जी महाराज, ठीक है, लखनऊ घराना से। और ये जो है कथक नृत्य के कलाकार भी हैं, ठीक। कथक नृत्य जो है इन्होंने अपने पिताजी, अपने चाचा, अपने भाइयों से सीखा है, अपने परिवार से सीखा है, ठीक। अगर इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो इनके पिताजी का नाम जो है दोस्तों कालका प्रसाद महाराज है, कालका प्रसाद महाराज, ठीक है। कालका प्रसाद महाराज जो है इनके पिताजी का नाम है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों आपका कहाँ पर है, सहारनपुर में है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर में स्थित है। क्लियर। इसके अलावा अब हम दोस्तों सहारनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर से क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट और बनते हैं, इस बात को याद करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। आपका स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये आपका सहारनपुर में, ये आप जान गए। अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में की गई, और रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से, ठीक, स्वीडिश सरकार की सहायता से ये बनाया गया, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम सहारनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर जो है दोस्तों एक मंडल है जिसमें आपके 3 जिले आते हैं। सहारनपुर क्या है, एक मंडल है, और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिनमें से आपका सहारनपुर खुद आता है, ठीक है, और आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आता है, और आपका एक आता है शामली, ठीक है। ये आपका
जो है मंडल हैं, 3 जिले आते हैं। सहारनपुर की अगर हम सीमा की अगर हम बात करें, तो सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। जिनमें से आपका हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड और आपका हरियाणा, ठीक है? तो सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से लगती है, जिसमें से आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका हरियाणा। दोस्तों सहारनपुर जो है आपका सबसे उत्तरी जिला है, ठीक? सबसे उत्तरी जिला, ठीक? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी सहारनपुर की अगर हम बात करें, तो यहाँ से यमुना नदी जो है प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर? यमुना नदी जो है सहारनपुर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी सहारनपुर जो है दोस्तों संतरा उत्पादन के लिए फेमस है, संतरा उत्पादन के लिए जो है सहारनपुर फेमस है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सहारनपुर की अगर हम बात करें, तो यूपी में सिंचाई हेतु इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो हम डिस्कस करें। देखो यूपी में सिंचाई हेतु उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु का मतलब है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो है पहला कारखाना खोला गया था, पहला कारखाना खोला गया था, ठीक है? समझिए सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पहला कारखाना खोला गया था, वो कि यमुना नदी के पर। और जो है 1823 ईस्वी में जिसको खोला गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक मेला है, उसी नाम पर मंदिर भी है और मेला भी है। तो शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? इम्पोर्टेंट है। ये आपका शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, शाकंभरी देवी माँ यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के नाम पे बनाई जा रही है, इन्हीं के नाम पर एक मंदिर भी है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों बाकी सहारनपुर में जो है खारा जल विद्युत परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाए खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? खारा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी सहारनपुर में, इस बात को याद रखेंगे। और इसकी क्षमता पूछी जाए तो दोस्तों 72 मेगावाट जो है इस परियोजना की क्षमता है। क्लियर? बाकी नेक्स्ट पेज जोड़ना पड़ेगा, सहारनपुर की खाल निकाल लेते हैं, मतलब क्या-क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। बाकी दोस्तों सहारनपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर सरसावा हवाई अड्डा है, ठीक है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है आपका? सरसावा हवाई अड्डा जो है वो आपका सहारनपुर में है, इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आपसे पूछा जाए हुलास नाम के स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों हुलास स्थान जो है आपका सहारनपुर में, इस बात को याद रखेंगे। देवबंद कहाँ पर है? देवबंद एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका कहाँ पर है? सहारनपुर में है। दारुल उलूम, दारुल उलूम कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। दारुल उलूम जो है वो आपका सहारनपुर में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और एक आपका लखनौती किला, यहाँ पर दोस्तों लखनौती किला है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये सारे स्थान जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। दोस्तों बाकी अगर यहाँ के उद्योग की अगर हम बात करें, सहारनपुर के उद्योग की अगर हम बात करें, तो दोस्तों कागज लुगदी उद्योग यहाँ का एक इम्पोर्टेंट उद्योग है। कागज लुगदी उद्योग यहाँ का इम्पोर्टेंट उद्योग है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिगरेट, ठीक है, ये गलत लिख गया है। बाकी यहाँ पर सिगरेट उद्योग भी यहाँ का इम्पोर्टेंट है। सिगरेट उद्योग यहाँ का अच्छा उद्योग है, मतलब महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पर दोस्तों लकड़ी की नक्काशी भी की जाती है, लकड़ी की नक्काशी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। लकड़ी की एक निकासी के लिए भी सहारनपुर फेमस है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 2 औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, ठीक? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 2 निजी औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 निजी औद्योगिक पार्क बनेंगे, जिनमें से एक आपका जो है सहारनपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है? एक आपका सहारनपुर में बन रहा है और दूसरा जो है दोस्तों आपका मुरादाबाद में बनना है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे, मुरादाबाद, ठीक है? 2 औद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक सहारनपुर और दूसरा आपका मुरादाबाद। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है।
यहाँ पर दोस्तों देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला, ये करंट का क्वेश्चन है, क्या बनाया जाएगा देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा कहाँ पर? आपका सहारनपुर में बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये दोस्तों सहारनपुर के से रिलेटेड इतनी ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है आपका? सहारनपुर में है। बाकी यहाँ पर सेंट्रल पल्प एंड पेपर टेक इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? पूछा जा रहा है कि साइंस सिटी विज्ञान नगरी कह लें या इसमें कभी-कभी साइंस सिटी भी आपको लिखकर दे देगा। तो साइंस सिटी की अगर हम बात करें या विज्ञान नगरी की बात करें, ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में जो है दोस्तों साइंस सिटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। दोस्तों बाकी लखनऊ अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइंट बनते हैं। इसको पर्टिकुलरली अलग से डिस्कस करेंगे। हालाँकि कुछ पॉइंट याद कर लीजिए और कुछ हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लेते हैं जो पहले डिस्कस नहीं किए। जैसे कि इसमें और क्या है, इसमें यहाँ पर जो है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो आपका लखनऊ में है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसको जो है मेडी सिटी भी कहा जाता है। मेडी सिटी कहाँ है? मेडी सिटी जो है दोस्तों लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी कहाँ है? मैग्नेट सिटी भी जो है आपका लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों एयरो सिटी की अगर हम बात करें, एयरो सिटी भी आपका कहाँ है? लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर रामायण पार्क का निर्माण किया जा रहा है। रामायण पार्क कहाँ पर है? बनेगा या बन बन रहा है, ये आपका कहाँ है? लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। बाकी दोस्तों लखनऊ की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका कहाँ है? लखनऊ में है। बाकी दोस्तों लखनऊ में अगर हम एक बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र निर्माण केंद्र भी है। ठीक है, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण विनिर्माण केंद्र, ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1960 में की गई। याद कर लेंगे, इसमें कुछ समझने का नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो 1960 में की गई, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? आप दोस्तों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो सोनभद्र में निवास करती है। तो ऐसे भी सेंस लगा सकते हैं, मोस्टली जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों सोनभद्र में और कौन कौन सी यहाँ जनजाति निवास करती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उस बात को याद रखते हैं। दोस्तों पटारी जनजाति, ये सब हम जनजाति को डिस्कस कर रहे हैं।
तो पटारी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में। याद कर लेंगे। परैया परैया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में। एक इम्पोर्टेंट है, ये बैगा जनजाति कहाँ पर है निवास करती है? सोनभद्र में। एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंखा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आपका सोनभद्र में। भुइया जनजाति भुइया जनजाति कहाँ पर? सोनभद्र में। और आपका चेरो जनजाति जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सोनभद्र में निवास करती हैं, इस बात को याद रखेंगे। और अगर ये आपकी जनजाति भी निवास करती है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों, अगर हम सोनभद्र की बात करें, अब हम थोड़ा सोनभद्र को खंगालने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जाम से पॉइंट बन सकते हैं यहाँ से एग्जाम के लिए। दोस्तों, सोनभद्र जो है आपका 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखेंगे। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखेंगे। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखेंगे। वो कौन-कौन से 4 राज्य हैं? जिनमें से दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो आपका सोनभद्र है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन-सा जिला जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, या किस राज्य से सीमा साझा करता है, या किस राज्य से नहीं। कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, आप इस चीज़ को बता देंगे, ठीक। सोनभद्र की अगर और हम बात करें दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है, यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आपको उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सोनभद्र में। और प्रतिशतता के मामले में भी जो है ये नंबर 1 है, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर दोस्तों सोनभद्र की अगर बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता कहाँ पर है? सोनभद्र में। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता सबसे अधिक कहाँ है उत्तर प्रदेश में? वो आपका सोनभद्र है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों, सोनभद्र में एक सागर है जो कृत्रिम सागर है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है, इस बात को याद रखेंगे। और ये इसकी नदी पूछी जाती है कि किस नदी पर है? ये दोस्तों रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ सागर डैम भी है, और ये आपके अपने आप में एक कृत्रिम झील है। ये किस नदी पर बनाई गई है? सोनभद्र नदी, सॉरी, रिहंद नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों रिहंद नदी पर एक और डैम है जिसका नाम है ओबरा बांध। ओबरा बांध, ठीक है। ओबरा बांध कहाँ है? ये भी आपका सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा और डैम की बात करें तो कन्हर डैम, कन्हर बांध, ठीक है। कन्हर बांध कहाँ है? ये आपका सोनभद्र में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, बाकी सोनभद्र में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कर्मा लोक नृत्य, ठीक। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपका सोनभद्र और मिर्जापुर का है, तो इसको भी याद रखेंगे, सोनभद्र। यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर है जो एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? दोस्तों, रेणुकेश्वर महादेव महादेव मंदिर जो है वो सोनभद्र में, इस बात को याद रखेंगे। सोनभद्र में दोस्तों सोन नाम से एक महोत्सव भी मनाया जाता है। तो सोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सोन महोत्सव जो है दोस्तों आपका सोनभद्र में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, बाकी यहाँ पर हिंडाल्को है, इंपॉर्टेंट है हिंडाल्को, ठीक। हिंडाल्को इंडस्ट्री कहाँ पर है? हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है दोस्तों सोनभद्र में, और सोनभद्र में ये जो है रेणुकूट में है, ठीक। रेणुकूट कहाँ है? सोनभद्र में है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। इसको करते हैं जरा साइड में, क्लियर। इसको करते हैं हम लोग साइड में, और जानते हैं हम लोग सोनभद्र के बारे में। तो हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि सोनभद्र को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। सोनभद्र को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है दोस्तों सीमेंट कारखाना है। सोनभद्र में क्या है? सीमेंट कारखाना, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सीमेंट कारखाना जो है सोनभद्र में 2 जगह है, चुर्क एवं डला, ठीक है। चुर्क एवं डला, ठीक। यहाँ पर जो है सीमेंट कारखाना, इस बात को याद रखेंगे। सोनभद्र में एक जगह है जिसका नाम है सिंगरौली, ठीक।
सिंगरौली में क्या है कि कोयला कारखाना है। कोयला की खान जो है, कोयला खान कहाँ पर है? सिंगरौली में, और सिंगरौली कहाँ है आपका? सोनभद्र में है। क्लियर? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये वाले पॉइंट आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, हालाँकि इसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोनभद्र से रिलेटेड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है, वह क्या है? दोस्तों, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य होगा कि वो जो है प्रत्येक बच्चे को एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा तो प्रोवाइड कराएँ। तो कितने वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है? 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला कि गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों, ये आपका कानपुर देहात में है। कानपुर देहात एक अलग जिला है और कानपुर नगर एक अलग जिला है, ठीक? और ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी याद रखेंगे। इस सौर ऊर्जा स्टेशन की क्षमता कितनी है? दोस्तों, जो है 50 मेगावाट का ये जो है सौर ऊर्जा स्टेशन बनाया जा रहा है। क्लियर? 50 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा स्टेशन बनाया जा रहा है और ये शुरू कब हुआ? ये दोस्तों शुरू हुआ है आपका 23 फरवरी 2024 को जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है? ये जो है 23 फरवरी 2024 को शुरू किया गया और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों एसजेवीएन द्वारा बनाया गया है। ठीक? सतलज जल विद्युत निगम द्वारा इसको बनाया गया है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राम स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, सुर सरोवर जो है राम स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा में है, इस बात को याद रखेंगे। सुर सरोवर रामसर साइट है, ये कहाँ पर है आपका? आगरा में। समसपुर पक्षी विहार, दोस्तों समसपुर पक्षी विहार जो है ये रामसर स्थल के रूप में नामित है और समसपुर जो है दोस्तों आपका रायबरेली में है। रायबरेली, ठीक है। सरसई नावर झील भी आपकी एक रामसर साइट है और ये जो है आपका इटावा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये अपने आप में भी पूछी जाती है कि सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में। सुरिनसर मानसर जिला जो है, जिला नहीं यहाँ पर दोस्तों झीलें होंगी। सुरिनसर मानसर जिले ये रामसर साइट तो हैं, लेकिन ये तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बाकी और उत्तर प्रदेश की अगर हम रामसर साइट की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में और क्या-क्या रामसर साइटें हैं, तो एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार, ठीक, बखीरा पक्षी विहार जो है रामसर साइट के रूप में नामित है और ये आपका कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर, ठीक। याद करने की ट्रिक वैसे ट्रिक की नहीं काम, मैं नहीं कहता हूँ कि ट्रिक आप फॉलो करो, लेकिन आपने एक गाना सुना होगा, ओ कबीरा, है ना? कबीरा। तो कबीरा से आप लिंक कर सकते हैं, ओ बखीरा मान जा। तो बखीरा कहाँ है? आपका कबीरा, ठीक। बखीरा कबीरा याद कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि भी है। हैदरपुर वेटलैंड या आर्द्रभूमि कहें, आर्द्रभूमि, ये भी आपकी एक रामसर साइट है और ये उत्तर प्रदेश में है कहाँ? ये दोस्तों मुजफ्फरनगर और आपका बिजनौर में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों और कौन-कौन सी रामसर साइट है? इधर देख लीजिए नीचे। यहाँ पर दोस्तों सुर सरोवर हो चुका है और आपका समसपुर हो चुका है। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार, ठीक है? या यूँ कहें पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है वो आपका क्या है? ये आपका एक रामसर साइट है और ये आपका कहाँ पर है? ये गोंडा में है। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये पूछा जाता है कि पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? पार्वती अर्गा जो है आपका गोंडा में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका ये तो सरसई नावर हो चुका है। आपका नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका आपका कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार का उन्नाव में ये एक रामसर साइट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सांडी पक्षी विहार, ठीक, सांडी पक्षी विहार,
सांडी पक्षी विहार कहाँ है? ये आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी एक रामसर साइट है। इसके अलावा दोस्तों ऊपरी गंगा, ठीक है? ऊपरी गंगा नदी परियोजना के अंतर्गत जो है, ये जो है आपकी रामसर साइट है और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर साइट है। सबसे पहले इसी को उत्तर प्रदेश की रामसर साइट बनाया गया था। क्लियर? तो ये लगभग 10 के करीब है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे और रामसर साइट से रिलेटिव पॉइंट आएगा तो आप कर लेंगे, इससे बाहर क्या रामसर साइट आएगा और कोई नई बनेगी तो वो भी डिस्कस कर ली जाएगी। तो सुरिनसर मानसरोवर जम्मू कश्मीर है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पिछवाई चित्रकला, दोस्तों पिछवाई का मतलब होता है पीछे वाली, ठीक, इसका मतलब होता है पीछे वाली, ठीक है, पीछे वाली चित्रकला। और ये जो है भगवान श्रीनाथ जी को या कृष्ण को जो है समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। पिछवाई चित्रकला किस भगवान से रिलेटेड है? भगवान श्रीनाथ या श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची जो है प्रतिमा, ये आपके ध्यान मुद्रा में है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है? ये पहले प्रश्न करा चुके हैं जब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये आपका कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में ये आपका है। क्लियर? चलिए खंगालते हैं हम कौशाम्बी को। कौशाम्बी से रिलेटेड और क्या पॉइंट बना सकते हैं प्रश्न में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? हर एक जिले को डिस्कस करते जा रहे हैं जिस प्रकार से प्रश्न आ रहा है। दोस्तों अगर हम कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी जो है अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पर हैं? आपके कौशाम्बी में। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति प्रतिशतता, ठीक, प्रतिशतता की हम बात करें, प्रतिशतता वैसे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है सीतापुर में पाई जाती है, लेकिन परसेंटेज के मामले में, प्रतिशतता के मामले में जो है कौशाम्बी में पाई जाती है। दोस्तों प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम अगर हम बात करें, अ, माना कि ये आपका कौशाम्बी है और कौशाम्बी में 100 लोग हैं। इस 100 लोग में आपके 30 लोग जो हैं आपके कौन है? एससी के हैं। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 30% यहाँ पर लोग हैं, ठीक है? और सपोज दैट ये आपका सीतापुर है, सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी हैं और यहाँ पर जो है मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 200 लोग लाइक करते हैं। 200 लोगों में से यहाँ पर जो है यहाँ पर तो 30 ही लोग थे, लेकिन यहाँ के 100 लोगों के हिसाब से ये 30% हो गया, तो परसेंटेज यहाँ पर 30 है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 40 लोग लाइक करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो गए ना, यहाँ तो 30 ही, यहाँ पर 40 हो गए, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर इसको परसेंटेज में रूप में निकालेंगे इस तरह से, ये तो एक डाटा में हमने ले लिया है, तो 2 से 2 चले जाएगी, यहाँ पर ये तो 20 ही परसेंट रहा, है ना? तो परसेंटेज और प्रतिशतता में क्या अंतर होता है? नंबर आपके यहाँ पर है और प्रतिशतता क्या होती है आप समझ चुके होंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों कौशाम्बी जो है जैन एवं बौद्ध, ठीक? बौद्ध धर्म, इन दोनों का लिए जो है ये प्रसिद्ध स्थान है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन-सा जिला या कौन-सी स्थान जो है जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो आपका कौशाम्बी है। कौशाम्बी में आपको एक जैन मंदिर मिलता है, इम्पोर्टेंट है, दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर मिलता है? आपका कौशाम्बी में मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मज़ार है जिसका नाम है कड़क शाह बाबा की मज़ार। ठीक, कड़क शाह बाबा की मज़ार इम्पोर्टेंट है, कड़क शाह बाबा की मज़ार। कड़क शाह बाबा की मज़ार कहाँ है? कौशाम्बी में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मलुक दास जी का जन्म हुआ था। मलुक दास का जन्म जो है वो आपका कौशाम्बी में हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल की अगर हम बात करें, आपने जो है 16 महाजनपद थे हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, जिसमें से वत्स महाजनपद, वत्स एक महाजनपद था, महाजनपद। तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी ही तो थी, राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों घोषिताराम का बिहार, घोषिताराम बिहार कहाँ है? आपका कौशाम्बी में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर केला का जो
खाद्यान्न उत्पाद है वो यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश चिकनकारी, और चिकनकारी कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी का जो श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? नूरजहां को जो है चिकनकारी का श्रेय दिया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो चित्रकारी गुफाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और क्या चित्रकारी गुफाएं की हम बात करें, इसके अलावा पंचमुखी गुफाएं तो यहाँ पर हैं। इसके अलावा और भी चित्रकारी गुफाएं हैं आपके सोनभद्र में, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो चित्रकारी गुफाएं पूछ दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लेखनिया गुफा है। लेखनिया गुफा कहाँ है? आपका सोनभद्र में। इस बात को याद रखें। कौआ खो, कौआ खो गुफा कहाँ है? ये भी आपकी सोनभद्र में। इस बात को याद रखेंगे। लखमा गुफा कहाँ है? ये आपकी सोनभद्र में। इनको याद रखेंगे। क्लियर? बाकी सोनभद्र के बारे में हम लोग डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था। 24 जनवरी 1956 को जो है उत्तर प्रदेश का राम जो है उत्तर प्रदेश पड़ा। तो इसीलिए जो है 24 जनवरी को जो है हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम जो है पहली बार जो है कब मनाया गया इस दिवस को? तो 24 जनवरी 2018 को जो है इसे पहली बार मनाना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश दिवस को। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था और जो बनारस घराना से संबंधित हैं। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों किशन महाराज, पंडित किशन महाराज का जन्म वाराणसी में हुआ, तबला वादक से संबंधित हैं। क्लियर? और इनके अगर हम जन्म की अगर हम बात करें तो 2 सितंबर 1923 को इनका जन्म हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म जो है दोस्तों फर्रुखाबाद जिला में हुआ। फर्रुखाबाद जिला जहाँ पर रामनगरिया, ठीक, रामनगरिया का मेला लगता है। इस डिस्ट्रिक्ट में जो दोस्तों संगी रामपुर का मेला, संगी रामपुर का मेला। कंपिल कहाँ है? कंपिल जो है आपका फर्रुखाबाद में। ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे। बाकी महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं, एक तो ये छायावादी युग की हैं, ये याद रखेंगे, छायावादी युग से संबंधित हैं। इनकी दो है दोस्तों निहार, रश्मि और आपका निर्जा, ये इनकी कविताएं हैं। इनको दोस्तों जो है यामा नाम